डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन अकेडमी। अपनी जॉब्स अकेडमी में आप सभी का वेलकम है। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि हम आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं और एवरेज के सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। आज का सेशन सबसे लाजवाब, क्योंकि आज वीकेंड है, छुट्टी है, आप सबको घर पे बैठे हुए हैं आप। और अब जो है एवरेज के कुछ लाजवाब कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, जो शायद ही आपने कभी सुने और समझे होंगे, बिल्कुल वेरी फास्टेस्ट तरीके पर। और किताबें भी माशाल्लाह हमारी जो है वो लास्ट स्टेज पर है। अब वो आज डिस्पैच होंगी वहाँ से, तो हमारे पास पहुँचेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो हमारा टीचर्स डे है 5 सितंबर को, उस दिन इंशाल्लाह हम जो है किताबें पूरी पब्लिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, किताबें पहुँचने वाली है, ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और कुछ एक और सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है, वो भी टीचर्स डे पे हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। बहरहाल अब जो है यहाँ पर आप देखिएगा, हमारा है एन एवरेज ऑफ 6 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 kg। 6 बंदों का जो एवरेज है वो कितना बढ़ा है? वो 2.5 kg से बढ़ गया। यानी कि पुराना एवरेज कुछ और होगा, अब जो एवरेज में इजाफा हुआ है वो 2.5 किलो बढ़ गया। 2.5 किलो, ओके। व्हेन ए न्यू पर्सन रिप्लेसेस 55 kg वेट, अच्छा, जो बंदा पुराना था उस ग्रुप में, उसमें से 55 किलो वाले बंदे को रिप्लेस करा गया। रिप्लेस करने का मतलब है बंदा गया, दूसरा आया। समझ रहे हैं आप? रिप्लेस का मतलब ये नहीं है कि लीव कर गया। अच्छा, बात सुनिएगा, एक होता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, यानी कि चला गया। अगर पहले 10 थे, एक चला गया, तो कितने बच गए? इसे कहते हैं लेफ्ट। ऐड कहते हैं आने वाले को। लेकिन जब रिप्लेस का लफ्ज होगा, अगर पहले 10 है, बाद में भी, इट इज कॉल्ड रिप्लेस। यानी कि जिसका वजन था 55 किलो, ए न्यू पर्सन रिप्लेस ए पर्सन ऑफ 55 किलो। जिस बंदे का वजन 55 किलो था, उसके बदले में एक बंदा और आया, जिसके आने से एवरेज में 2.5 किलो का इजाफा हुआ। कितना हुआ बोलो? हमें सवाल क्या पूछ रहा है? फाइंड द वेट ऑफ दिस न्यू पर्सन। नए बंदे का वजन कितना होगा? कसम से ये सवाल इतना आसान है, मैं आपको तरीका समझाऊंगा। तरीका एक बार आप दिमाग में नहीं, दिल में उतार कर देखिएगा। ऐसा हर सवाल आप सेकंड्स में करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ, तवज्जो है? शाबाश, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। देखो बेटा, करना क्या है, सबसे पहले इसके कुछ तरीके हैं करने के। यहां बंदे कितने टोटल बोलो? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 6। एवरेज कितना बनेगा बेटा? 2.5। कितना है बोलो? अच्छा, जरा सुनना मेरी बात। एक का नाम है ABCDEF। कितने बंदे हो गए? 6 बंदों का एवरेज पता किसे कहते हैं? 6 बंदों का एवरेज मतलब होता है सभी की के वेट को प्लस कर ले, डिवाइड कर ले 6 से। समझ आया आपको? ये आपको मिल जाएगा X। मतलब पुराना जो वेट था वो एवरेज मुझे पता, अच्छा, पुराना पता नहीं है ना, मुझे पुराने की कोई जरूरत है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं एवरेज का मतलब क्या होता है। सभी के वेट को प्लस करो, डिवाइड करो 6 से, और जो ये आ रहा है ये एवरेज है। क्या है? अब सुनना, मैं आपको एवरेज समझाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो कहता है सवाल वाला कि एवरेज अगर पुराना आप x मानोगे, नया एवरेज कितना बढ़ गया? शाबाश। अब सुनना मेरी बात, अगर कोई पढ़ाने वाला इस तरह पढ़ाएगा, पुराना एवरेज x ले लो, प्लस करो 2.5, ये पढ़ाना ही बकवास है। क्योंकि इस तरह से हम एग्जाम में करेंगे नहीं। हमें सर सिखाओ तूफानी मैथ। सेकंड कैसे करेंगे? देखो जरा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, पूरी तौर से सुनना है। मैंने कहा था ये 1 2 3 4 और 5 नंबर। कितने बोलो? बोलो जम के बोलो, कितने नंबर है? 5। पूरी तवज्जो के साथ, मजा आएगा, मजा आएगा। 5 नंबर है टोटल। इनका एवरेज कितना आया? शाबाश। एवरेज कितना बेटा? 3। मैंने कहा इस एवरेज को बढ़ाओ 6 से। कितना बढ़ाओ? 6 से। मतलब अब कितना बनेगा नया एवरेज? 9। शाबाश। मैंने पुराने एवरेज में 6 ऐड कर दिया। कितना ऐड किया? 6। मैंने कहा था ये एवरेज में बढ़ाने का मतलब ये होता है जितने लोग हैं सभी में इतने इतने किलो बढ़ेंगे। यहां नंबर है हमारे पास, यहां तो किलो नहीं है ना। एवरेज कितना नया है?
मैंने कहा एवरेज बढ़ाने का मतलब होता है हर एक में 6 ऐड करो, ये कितना आएगा 7 8 9 10 और अब बताओ अब कितना एवरेज आया। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जब एवरेज को 6 से बढ़ाया जाता है, बोलो मिलके 6 से, इसका यह मतलब होता है हर नंबर जो है वो 6 से बढ़ा, 6 से मैं दिल में उतारना है, 6 से अच्छा सुनो जरा, यहां कहता है बंदे 6 है, कितने बंदे हैं? अब 6 बंदों का अपना अपना वजन होगा, वो वजन दिया ना, जरूरत है मुझे, हर बंदे का अपना अपना वजन है, किसी का 10 किलो 15 किलो 20 किलो 40 किलो 80 किलो है ना, सभी का अपना अपना वजन है। वो कहता है एवरेज में 2.5 किलो बढ़ गए, 2.5 किलो, इसका मतलब है हर एक बंदे में 2.5 किलो बढ़ गए, मिलके बोलो हर एक बंदे में। अच्छा एक बंदे में 2.5 किलो बढ़ गए, 2 बंदे में कितना बनेगा 5, 10 बंदे में, अच्छा गाड़ी सर हमारी स्लो चलती है, एक बंदे में बढ़ गए 2.5 किलो, तो 6 बंदे में कितना आएगा, 6 दूने 12, 12 प्लस 3 कितना आएगा 15 किलो। इसका मतलब है कि एवरेज 2.5 किलो बढ़ने का मतलब है जो पुराना इन 6 बंदों का वजन था उसमें 15 किलो ऐड हुए, 15 किलो, अच्छा 15 किलो बढ़ गए, कितने बढ़ गए, मतलब जो नया बंदा आया है वो बंदा मोटा है या पतला है, मोटा होगा ना, अरे भारी होगा ना, क्योंकि जो बंदा था वो ऑलरेडी 55 किलो, क्या था बोलो, 55 किलो वाले की वजह से एवरेज कम था, लेकिन नया बंदा आया, क्या आया, नया बंदा आया, नए बंदे की वजह से 15 किलो, अच्छा जरा सुनना, ये जो नया बंदा आया इसका वजन 55 किलो से ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा कितना होगा, अरे 15 किलो ज्यादा होगा, 55 को आप 55 को 15 प्लस करें कितना आएगा 70 आएगा, 70 आंसर 2 सेकंड में आंसर होगा, इज द मैथ। आपको वो मैथ वो सिखाता हूं, खुदा की कसम, आप खुश नसीब बच्चे हो आप। व्हाट आई डिड, नथिंग, ना हमने एक्स लेना ना कुछ लेना, लॉजिकल मैथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो हमारी किताब आएगी दिस विल शेक ऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तमाम बच्चों को पता चलेगा कि शॉर्टकट शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच में लिखे गए हैं। आप जरा सुनिएगा, मेरे बच्चों को मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, आई एम नॉट द बेस्ट टीचर बट आई ट्राई टू टीच द बेस्ट, आई नेवर क्लेम कि मैं सबसे तूफानी पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं मैं कोशिश करता हूं, मैं पूरे दिल से पढ़ाता हूं ईमानदारी के साथ। देखो बेटा करना कुछ नहीं है, समझने की बात करनी है। हमारे पास बंदे हैं 6, कितने बंदे, 6 बंदों का वजन अलग अलग है, क्या है बोलो, 6 बंदों का वजन अलग अलग है। एक मिनट देखिए बच्चे लोगों, सवाल हमारा क्या है, सवाल है कि हमारे पास 6 लोग, कितने लोग हैं बोलो, जम के बोलो कितने हैं, अच्छा 6 लोग हैं, उसमें वो बंदा भी शामिल है जिसका 55 किलो का वजन है, कितना बोलो, उस 55 किलो वाले बंदे के बदले में एक बंदा आया, एक बंदा, एवरेज बढ़ गया, एवरेज। याद रखो एक चीज, अगर 6 बंदे हैं, कितने बंदे, नया बंदा आने से एवरेज बढ़ गया, एवरेज, तो समझो जो ये नया बंदा आया इसका वजन 55 किलो से ज्यादा होगा, 55 किलो से। अब मैं देसी में कुछ लाइनें लिखवा रहा हूं, वो लिख के रखो, लिखो, अगर हम जवान होते, नहीं यही नहीं लिखना, अगर न्यू पर्सन के आने से एवरेज बढ़ गया तो इसका वेट रिप्लेस किए हुए बंदे से ज्यादा होगा। सेम इज द केस, अगर न्यू पर्सन के आने से वेट कम हो गया, एवरेज कम हो गया, तो उससे माइनस करना है। ये लाइन लिख दो, शाबाश, शर्म नहीं करनी है, जैसे लिखते हो ना मेरे थोने थाना थाया, वैसे लिख दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाबाश, साफ 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 लिखो, साफ साफ। अगर हम जवान होते, हम कहां होते, हम यहीं होते, और कहां होते।
नहीं, कुछ लिखने वाले भी कमाल लिखते हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। पागल थोड़ी हम हैं, अगर तुम मिल जाओ तो हम जिंदगी और अच्छे से जिएंगे, है ना। मतलब ये दीवानगी नहीं, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। क्या मरेंगे क्यों? हाँ क्यों मरेंगे? वो कह रहा साथ लेके मरेंगे। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा था? ये जो मैं सवाल है ना, ये सवाल नहीं करा रहा हूं, आई एम इनकॉर्पोरेटिंग कॉन्सेप्ट इन, मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं। वो क्या, देखो मैंने कहा, जरा सुनो ना, 6 लोग है, कितने लोग है? 6 लोगों का एवरेज कुछ है। नया बंदा आया, उसने कहा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये मार्कर है, आपने लिया नया मार्कर दे दिया, इट इज रिप्लेस। रिप्लेस करने से एवरेज बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया। तो मतलब इस नए बंदे का वजन पुराने से ज्यादा, पुराने का वजन कितना है? तो 55 में मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वजन मिलेगा इसका। अब पूछना है ये कितना करना है, 2 सेकंड में आंसर आएगा ना। 55 लिखो, प्लस करो। अब कितना प्लस करना है? सर एवरेज बढ़ चुका, किससे? एवरेज बढ़ने का मतलब है जितने लोग हैं सब में 2.5 किलो बढ़ गए। लिखे रहो यहां पे, एवरेज बढ़ने का मतलब ये है कि सब में 2.5 kg बढ़ गए। लिख दिया ऐसे? शर्म नहीं करें, ना, हम मैथ में तूफान मचाएंगे। एवरेज बढ़ने का मतलब है ये है कि सब में 2.5 किलो, एक में 2.5 किलो बढ़ गए। बंदे कितने हैं? 6। तो 2.5 किलो इंटू 6 होता है मेरे मैथ की तरफ से 15 किलो। कितने होते हैं बोलो? 15। एक काम करिए, 15 इधर डाल दे, 15 यहां डाल दे, तो आंसर कितना आएगा? 70 किलो आंसर आएगा। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, करना यही है कि एवरेज जितना बढ़ाया है उससे मल्टीप्लाई कर कितने आदमी है, और 55 या कुछ भी होगा, प्लस करते बात खत्म। हाँ, अब अगर कहा कि नया बंदा आने से एवरेज घट गया, एवरेज, अब मान लो यहां लिखा होता इंक्रीज के बदले लिखा होता डिक्रीज। पहले वाला समझ में आया? ऐसे आवाज नहीं आए, मैं थक थक के पढ़ा रहा हूं, आप ईमानदारी से बोलो, समझ में आया है? यहां तक समझ में आया है? बस अब जरा देखो, अब यहां लिखा होता डिक्रीज, क्या होता बोलो? अब सुनना, आप देखो क्या लिखा बेटा? अब देखो नया बंदा आने की वजह से एवरेज, अब इसका मतलब है जो 55 किलो वाला बंदा था उसके बदले में पतला आया, मोटा आया? कमजोर बंदा आया कि नहीं आया? उस बंदे का वजन 55 किलो से, तो यहां प्लस नहीं माइनस करेंगे तो कितना आएगा? शाबाश, कितना आएगा? तो आंसर कितना बनेगा? समझ में आ रहा है? इधर भी ऑप्शन डाल देंगे एक 40 वाला। सवाल हो कहीं से, सिलेक्शन भी होगी, क्या बात है। अब करेंगे दूसरा सवाल, याद रहा? अब रोएंगे तो नहीं ना? शाबाश। प्यारे बच्चों देखिए जरा, सवाल है ये, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं हमारी तारीख में यहां पर सबसे पहली बार मैं ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। अभी तक जेके एसएसबी ने इस तरह का सवाल पूछा, ये एसएससी ने पहली बार इस तरह का क्वेश्चन एवरेज में पूछा है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अपडेटेड रहे, तो मैं अपडेटेड कंटेंट आपको पढ़ाता हूं। सवाल की शक्ल आपने देखी है, लिखा है एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 37, 45, 6x, x6 is 48. What is the average of 4x plus 3 and x plus 7? सवाल देखिएगा क्या सवाल है। अगर कोई बच्चा इस तरह करेगा, बोलेगा सर 37 प्लस 45 प्लस 6x प्लस x6 अपॉन कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4 बच्चे इज इक्वल आएगा 48। तो जिस बंदे ने ये करा फिर वो करेगा 6x प्लस 6x लिखेगा, बोलो 12x। तो ये सारा उसका करा हुआ गलत होगा। अगर इसने 6x प्लस x6 को माना 12x, ये इंतहाई गलत होगा, ये करना नहीं है। आइए अब समझाता हूं मैं ये चीज क्या है। बेटा याद रखो, मैथ को समझना है बोले गहराई से। एक है 6x, क्या है बोला?
एक है x6। अगर ये न लिखता कि ये 2 डिजिट नंबर है, क्या लिखता, मतलब इसको ये मेंशन, अगर ये लाइन नहीं लिखता तो मैं कहता 6x प्लस x6 होता है 12x, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 6x लिखो या लिखो x6, बात तो एक ही है। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई मानता हूं x का, आगे लिखूं पीछे लिखूं तो बात एक ही थी। अगर मैं 3x लिखूं या x3 लिखूं तो बात, मगर कब, जब ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। लेकिन यहां बात मल्टीप्लाई की नहीं है, उसने मुझे कह कर रखा हुआ है, कहा क्या मियां ये क्या है, बोलो। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। यहां पानी है, दैट इज व्हाई इसको खराब हो गया ये। हमारा सवाल क्या है, 2 डिजिट नंबर। आइए समझते हैं 2 डिजिट नंबर क्या है। 2 डिजिट, प्यारे बच्चों, 1 3 कितना होता है, 13 कितना होता है, 13। अच्छा 31 अलग है, तो 13 इज नॉट इक्वल टू 14 इज नॉट इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है ये। 2 डिजिट नंबर और है, 6x और x6 की बात अगर करेगा तो यहां 2 डिजिट का मतलब है, अगर मैं लेता हूं 6x x6, मतलब अगर मैं ले रहे मान लो 61, ये कितना आएगा, तो कहां 61 और 16 बराबर होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट ना, यू गॉट द पॉइंट ना। कहने का मतलब यहां 6x और एक नंबर है, x6। आइए मैं आपको समझा के समझाता हूं कि यह सवाल कितना नाजुक सवाल है और पहली बार इस तरह का सवाल पूछा गया है। अब देखो, मैंने यहां तक, अगर आप बोलोगे एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज के लिए फॉर्मूला वही है। एवरेज की फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। इतना आपको पता है बच्चों। सम ऑफ ऑल नंबर कितना है, 37, 45, 6x और x6। डिवाइड किसे करेंगे बोलो, 1 2 3 और कितना आया बोलो बेटा, 40। ये तो बेसिक फॉर्मूला है और यही लगेगा, आप समझ गए। अब सुन लो, बस मेरा था ये सवाल कि कोई बच्चा जल्दबाजी में ये ना करे 6x को x6 को बोलेगा 12x हो गया, x की वैल्यू निकाल देगा तो आंसर आ जाएगा। ये गलत होगा। मैंने प्रूव करके बताया क्यों गलत होगा, क्योंकि 14 41 के बराबर। अब जरा इनको प्लस कर दो, 37 प्लस 45 कितना होता है, 82 होता है। अब 82 प्लस करेंगे 6x प्लस करेंगे 8x, ये 4 जाएगा यहां मल्टीप्लाई में। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 कितना होगा 32, 16 कितना है 192, तो यहां 192 आएगा। 6x प्लस x6 को लिखो, 192 में 82 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बोला, 2 तो कटेगा, 0 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा। शाबाश। अब सुनिएगा, अब हमारा फाइनली आंसर आया 6x प्लस x6 कितना है 100। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या समझाने लगा हूं मेरे बच्चों। 2 ऐसे 2 डिजिट नंबर है, मिलके बोलो क्या, 2, एक है 6x, एक है ऐसे 2 डिजिट नंबर है जिनको जमा करने के बाद आता है 110। क्या आता है 110। क्या मैंने जितना पढ़ा है सब दिल में उतर गया? ईमानदारी से बोलो। ऐसा तो नहीं ऊपर से गया? शाबाश, है ना, आप गारंटी देते हैं? शाबाश। अब सुनना, यहां मान लीजिए, मैं अब समझाता हूं आपको, ये जो ये नंबर है ना, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलते हैं? मतलब 2 डिजिट नंबर में ऐसे ऐसे समझना, ये 14 है, क्या बोलो बेटा, बात नहीं बेटा, ये 14 है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ, 2 डिजिट नंबर में या तो यूनिट डिजिट मिलेगा या तो 10 मिलेगा। 100 वाला नहीं, वो शुरू होगा 100 से, 100, 101, 102, उसमें 100 डिजिट आएगा, लेकिन इसमें आपको 1 और 2 ही आएगा। डोंट शेक। अब सुनो, ये 4 है यूनिट डिजिट। क्या है बोलो? अब मुझे बताओ, इन दोनों को प्लस करने के बाद लास्ट में आया 0। क्या आया? 0। सुनो बात सुनो, पूरी गहराई से बात समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताया गया एक है 2x, एक है x2,
मुझे यहां पर लास्ट में निकालना है कि लास्ट में मुझे यहां 0 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 चाहिए, यहां पे एग्जाम्पल, यहां पे लास्ट में मुझे क्या चाहिए। अब मुझे बताओ x को क्या प्लस करूं मैं, x को क्या प्लस करूं मैं कि यहां पर 0 आ जाए। 4 कैसे बच्चा, यहां 2 है, यहां 8 होना चाहिए। कितना लाजवाब बच्चा है जिसने 8 कह दिया। आप समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एवरेज। ये कॉम्पिटिटिव हमारे माइंड के साथ कितना खेलता है। इसलिए याद रखो, जो बच्चे इस सोच के साथ है, जो बोलेंगे यार अरे मैथ हम करेंगे बाद में, ये बाद में होने की बात नहीं है। मैथ ऐसी किताब है जो रोज पढ़नी पड़ेगी। कि हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह की तरह नहीं, हफ्ते के बाद भी नजर मारोगे याद आ जाएगा डांडी मार्च कब हुआ है। यहां आपका मामला ही अलग होगा। इट इज एवरीडे। अब सुनो, यहां लास्ट में कितना है, यहां पे कितना है। अब 2 को क्या प्लस करूं 0 आएगा। आपको पता है ना, अगर 2 को 8 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 मतलब लास्ट में। अगर 2 को 4 करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 तो लाना नहीं है। 2 को 5 करेंगे 7 आएगा, 7 लाना है नहीं। इसका मतलब है 2 को जब 8 ही करेंगे प्लस तब आएगा लास्ट में। समझ गए ना, मिलके बोलो, मिलके बोलो। अब मुझे बताओ, यहां 6 को क्या प्लस करूं कि 10 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई। आहा, तो हम सवाल हो गए हमारा। एक नंबर आएगा 64, एक आएगा 40। आप देखो प्लस करो कितना आएगा। अब मिल गया ना, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 4। क्या आई। हाँ, अब मुझे सवाल हो गया, मेरी मुट्ठी में सवाल आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ये मैथ ऐसा है दिल में उतरने वाला। देखो अब सुन लो, x की वैल्यू कितनी आ गई। क्या कभी ऐसा सवाल किया था आपने। नहीं किया था। करवाएगा कौन। अब सुनो, हाँ वो तो हमने करना ही है, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। यहां पे x की वैल्यू कितनी आई 4, प्लस करेंगे 3, और इन दोनों का एवरेज निकालना तो प्लस करेंगे। x कितना है 4 प्लस डिवाइड करेंगे 2 से। बोलो ना, अरे भैया इन दोनों का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड करेंगे, किसे करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है ना। एवरेज का मतलब है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल। कितने 2 ही है। अब ये x कैसे निकाला वो मैंने आपको समझाया। आपको समझ में आया। कसम है आपको समझ में आया। क्या बात है सर। 4 होता 60 प्लस कितना आएगा 19। 19 प्लस कितना आएगा, ये 7 कहां से आएगा 11 आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा। बोलो कितना आएगा 31 हाँ 30। मेरे को 31 कहां से आया। 30/2 आएगा, कितना बनेगा बोलो 15 इज द आंसर है। सिर्फ 3-4 सेकंड का सवाल है ये। जिस बच्चे को समझ में आ गया, जरा क्या किया बताओ। कुछ नहीं किया, इनको प्लस कर दिया। बोलो जी, इनको प्लस कर दिया, माइनस किया इससे। देखना यहां पे किया इनको प्लस, ये दो अलग चीज है। यहां मल्टीपल किया 192 आया, माइनस किया 82 110 आया। इन दोनों का सम कितना 110 है। अब मुझे बताओ 6 को क्या प्लस करूं लास्ट में 10 आएगा। आपको पता 6 को 4 प्लस करना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अब 4 की वैल्यू पुट कर यहां पुट करते आंसर आ जाएगा, बात खत्म। लाजवाब सवाल। देखिए बच्चों लोगों, सवाल बड़ा खूबसूरत है। द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 65। 18 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है 65 दिया है। और एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स इज 72। पूरी तरह से बात समझिएगा, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। इससे पहले 2 सवाल नहीं करवाए, 2 कॉन्सेप्ट दिए। ये तीसरा कॉन्सेप्ट एवरेज का है। बड़ी बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करनी है, जो मैं बता रहा हूं आपको। 18 नंबर्स का एवरेज कितना है बोलो 18 नंबर है। कितने नंबर है उसमें से पहले 10 का कितना है और लास्ट के 9 का कितना है। पूछा गया बताओ अगर 10वां नंबर हटा देंगे तो बताओ बाकियों का एवरेज कितना रहेगा। इतना आसान सवाल है। सबसे पहले तरीका से करने क्या है आपको मैं पहले समझाता हूं सवाल। टोटल नंबर कितने हैं मिलके बोलो यार 18 नंबर है। 18 में से शुरू के 10 दिए हुए लास्ट के तो नंबर कितने हो गए इसके हिसाब से 19। यानी कि कहने का 19 20 कहां से हो गए यार 10 + 9 19 ही होते मेरी जान। इसका मतलब है एक नंबर को दोबारा लिया है।
मैं आई विल एक्सप्लेन यू बाय सिंपल एग्जांपल। 1 2 3 4 5 है, कितने बोलो? पहले दो नंबर्स का एवरेज दिया जाए, फिर बोलूंगा लास्ट के 4 का दिया हुआ। तो मैं नंबर कितने ले रहा हूं? नंबर 5 है, लेकिन मैं पहले 2 का एवरेज लिया, लास्ट के 4 का एवरेज लिया, तो मैंने एक नंबर को 2 बार लिया। क्या लिया? अब मैं इस 2 को ड्रॉप कर लूंगा, बाकियों का एवरेज निकाल सकता हूं ना? आइए कैसे करेंगे, सुनने ध्यान से। सबसे पहले 18 नंबर और 18 नंबर का ये एवरेज है, मल्टीप्लाई करके सम निकालो। सम आएगा कितना? 18 इंटू 65। अब फास्ट तरीके में करेंगे तो क्या आएगा? 18 65 से करेंगे, कितना आएगा बोलो? 40। 4 गैरी आया, 5 5 प्लस कितना आएगा? ये 48 प्लस 5 कितना होता है बोलो? 48 प्लस 5 52 प्लस 4 कितना होता है? 57। 7 आएगा, 5 गैरी आया, कितना आएगा बोलो? 6 प्लस 5 घेरा होगा 1170 आया, यानी कि इसका कितना है? 1170। ये उसको मिला सम। पहले 10 का कितना है? 70, तो इनका सम कितना आएगा? 72 इंटू 10 कितना आएगा बोलो? 720 आया। लास्ट के 9 का देखना, सम कितना आएगा? 52 9 कितना आएगा बोलो? 500। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताएंगे, ऊपर कितनों का जमा है? 18 का। शाबाश, सुनना ध्यान से। 18 का जमा है ये, और देखो बच्चों, यहां हमने क्या करना है? 18 नंबर्स का सम एवरेज कितना दिया है? आपको फॉर्मूला याद है ना? एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू, तो 18 नंबर्स का जमा कितना आया? और 10 नंबर का कितना आया? और सम कितना आया? 9 इंटू 15 कितना आएगा? 5। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 नंबर, ये कितना है? अगर मैं इन नंबर्स का सम निकालूंगा तो ये 19 नंबर्स का आएगा। 19 नंबर्स का सम कितना आएगा? 720 प्लस 500 कितना आएगा टोटल? ये 700 प्लस 500 कितना आएगा? 1200। 1200 और कितना आएगा? ये 42 1200 इतना आया इनका जमा। मगर ये कितने लोग हैं? 19 नंबर। कितने नंबर है बोलो? अच्छा, वो कितने नंबर है? अच्छा, 19 में 18 माइनस करेंगे, जो बंदा इसने 2 बार चूज किया वो 10 वाला है, 10 वाला हटेगा। एक काम करो, ये 1224 में माइनस करो 1100, कितना आएगा बोलो? 72 आएगा। 72 आया ना? प्रॉपर्ली चेक करो। 1242 इतना है, 72 आया। अब सवाल क्या है? ये नंबर हमारा माइनस, बोलो जी। अब सवाल क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग? क्या रिमेनिंग कितने नंबर बचेंगे? रिमेनिंग नंबर कितने बचेंगे? 17। सोच के बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। एक नंबर को 2 बार रहता था ये। पहले बच्चों देखो, यहां मैंने क्या करा? मैंने आपको बताया कि जो हमारा 10वां नंबर है वो कितना है? 70। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने पहले 18 नंबर का जमा निकाला, फिर जो नंबर निकले थे 10 और 19, नाउ इन दोनों को जमा किया, 19 नंबर का जमा इतना आया। क्योंकि जो 10 वाला नंबर था ये 2 बार गिन रहा था, पहले 10 में भी गिन रहा था, लास्ट के 9 में भी गिन रहा था, तो 10 नंबर ले रहा था 2 बार। मैंने पहले चेक करा ये 10 वाला नंबर है कितना, तो मुझे जब आंसर आया तो कितना है? 70। अब मुझे क्या करा? सवाल वाला कहता 10 वाला नंबर हटा। क्या नंबर? किस में से हटाऊंगा भैया? जो मैंने ये 18 नंबर लिए ना, इसमें 10 वाला हटा दूंगा तो बचेंगे कितना? 17 ना बचेंगे बोलो? और नंबर कितना बचेंगे? 1170 माइनस करेंगे 72, कितना आएगा बोलो? 10 में 2 कितना? 8 आएगा। 1000 आया इतना? बोलो जी। 1098 को डिवाइड किससे करूंगा? ये एवरेज आएगा। इट इज इक्वल टू 64.588 आ रहा है भैया, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। मगर उसने मुझे कहा करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। याद रखो, जब पॉइंट के बाद 5 होता है क्या होता है? और 5 के बाद इवन नंबर होता है क्या होता है? 5 अगर पॉइंट के बाद हो, उसके बाद इवन नंबर हो, ये एक नंबर इसको दे रहा है, ये बनेगा 64.6 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये राउंडिंग ऑफ के रूल याद रखने हैं। अगर मैं लिखूंगा, देखो बेटा 64.53 लिखा होता ना, देखो इसके बाद क्या है, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद क्या है, 5 के बाद ऑड नंबर है, तो ये इसको 1 नहीं देगा, इट इज इक्वल टू 64.5, ये वैसे ही रहता। ये राउंडिंग ऑफ के रूल है। ये तब पढ़ा था जब क्लास 3rd या 4th में हम थे सर, उस दिन हमने पढ़ा नहीं था, हमने इंतजार किया था आप ही का, जब आप मिलेंगे जिंदगी में तो आप सिखाएंगे। 64.53 है। जब पॉइंट के बाद 5 हो, 5 के बाद 3 हो, ऑड नंबर हो, तो वो उसको ऐड करता, लेकिन जब पॉइंट 5 हो, 5 के बाद इवन नंबर हो, वो उसको एक ऐड कर देता है। तो यहां 588 था, 8 की ऑड इवन की वजह से इसको 1 मिलेगा, 64.6 आएगा। दिस द आंसर। मैंने इस सवाल को कैसे किया ईमानदारी से, पहले 18 नंबर का सम निकाला, 10 नंबर का सम निकाला, 9 नंबर का सम निकाला, 19 नंबर के सम में से 18 का निकाल दिया, तो 10 नंबर मुझे मिल गया 72। फिर जो मेरे पास 18 नंबर थे, सवाल वाला कहता है 10 नंबर हटा दो, तो 1170 में से मैंने 72 मिटा दिए, तो 10098 आ गया। उस 10098 को डिवाइड किससे किया, 17 से, आंसर आ गया राउंड ऑफ करके। क्योंकि यहां पे लाइन लिखी थी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस लानी थी, 2। Here's the question. 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए, लाजवाब। दोस्तों देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बड़ा खूबसूरत सवाल है। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 19। 9 नंबर्स का एवरेज कितना है बोलो, शाबाश। सम कितना आएगा, 9 इंटू 19, 170, शाबाश। जब भी आपको सवाल के अंदर एवरेज दिया जाए और साथ में नंबर दिया जाए, तरीका है कि ये सम निकालने का, यानी कि 9 नंबर्स का कुल मिला के जमा कितना रहा है, 170। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर कितना है, सम कितना आएगा बोलो, 4 इंटू 14 इज, शाबाश। अब मुझे एक बात बताइए जरा, मतलब सवाल कितना आसान है। आपके पास जो ऑलरेडी 9 नंबर है उनका जमा कितना है, 4 नंबर का कितना आया, तो अगर मैं 9 में 4 माइनस करूं 5 का सम आएगा। ओके, तो मैं यहां पर निकालता हूं 171 माइनस 56 कितना आएगा बोलो, 100। ये कितने नंबर्स का है, 5 नंबर्स का ये सम है। एवरेज कितना आएगा, 115 डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा बोलो, 20। ये वाला आंसर हो गया इसका। इस तरह के सवाल आप करने के लायक हो गए हैं, ठीक है जी। ठीक है ना। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जो है, मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊं, पढ़ने के बाद बंदे से सवाल खुद होना चाहिए, इसी को पढ़ाई कहा जाता है। आइए एक और सवाल लेते हैं, चेक करते खुद को कि यार हम कहां पानी में हैं, कितना हमें समझ में आया है और कितने जल्दी हम सवाल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं आप। देखो बच्चे लोगों, द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 49, 6x का, x4 का, 70 का, 65। ये वही सवाल है जो चंद लम्हों पहले मैंने आपको सिखाया था। आइए क्या करेंगे सवाल का, शाबाश। 49 प्लस 6x प्लस करेंगे x4 प्लस करेंगे 70, किसके बराबर रहेंगे, 65, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 जाएगा मल्टीप्लाई उधर, 49 और 70 कितना होता है, शाबाश शाबाश, 100 प्लस आएगा 6x प्लस x4 कितना आएगा बोलो, 65 को 4 से करो कितना आएगा बोलो, 260, शाबाश। अब 6x प्लस x4 को रखो बराबर, 260 माइनस करो 119 कितना आया, 1, शाबाश। अब बताओ मुझे 6x प्लस x4 है 141, लास्ट में आना चाहिए 1, क्या आना चाहिए बोलो। अब मुझे बताइए आप ध्यान से, यहां 4 को क्या प्लस करेंगे ताकि यहां पे 1 आएगा, आपको पता है 7 करना है, तो यहां x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। अब बताना इनका एवरेज कितना है बोलो, 7 प्लस 8 प्लस करेंगे 7 प्लस 12 डिवाइड किससे करेंगे बोलो, 2 से, 15 प्लस कितना आएगा ये 19 डिवाइड बाय कितना आएगा बोलो, 34 अपन 2 कितना आएगा, 17 आएगा, 17 आंसर आ गया है। सबने सवाल किया, बहुत बड़ी बात है, जबरदस्त सवाल हो, अरमान बोलो सवाल हो, सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह, यहीं से होगी, जबरदस्त। आइए कितने सवाल हो गए, 5 सवाल। और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अब नया कोर्स दूंगा आपको मैं,
सवाल नंबर 6 है आज के सेशन का, जबरदस्त सवाल है, लाजवाब अद्भुत सवाल है। A batsman in his 11th inning scores 88 runs। एक बल्लेबाज है, उसने अभी तक 10 बार जो है वो मैच खेला है, इनिंग बल्लेबाजी। तो बल्लेबाजी जो 10 हुई है उसकी बात नहीं कर रहा, 11वीं बल्लेबाजी में बंदे ने कितने नंबर बनाए? 18 नहीं है मेरे बच्चे, 88 है। स्पेक्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 88 है। क्या है बोलो? हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखते रहे हमारा शो। 11th जो है उसमें 80 बनाए, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज स्कोर बाय, एवरेज स्कोर में इजाफा कितना हुआ? व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 11th इनिंग? 11th इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना बनेगा? वाह, सवाल कितना लाजवाब है। इसका मतलब है, इस सवाल को पहले समझेंगे, पहले सवाल को समझेंगे कि अकल में सवाल आना चाहिए। असल में आपको पता है क्या भाई, बच्चों को होता है सवाल की अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। सवाल आता है आपको लेकिन अंग्रेजी समझ में नहीं आती। जब अंग्रेजी आपकी पकड़ में नहीं आती, आपका जानता हुआ तरीका भी आप भूल जाते हैं। इसका बेसिक प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेजी में काफी कमजोरी है। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन जो आपकी जिंदगी के 25-30 साल गुजर गए हैं उस हालत में गुजर गए जहां अंग्रेजी का नामो निशान नहीं था। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अंग्रेजी में बनाने की। अ बैट्समैन इज 11th इनिंग, बैट्समैन 11वीं इनिंग में, 11वीं बल्लेबाजी में 11th इनिंग में रन कितने बनाए? 88 बनाए, शाबाश। इससे पहले रन कुछ और होंगे 10 तक, बोलो ना जी। एवरेज कुछ और होगा, मतलब 10 इनिंग तक, 1 से लेकर 10 इनिंग तक अगर आपका एवरेज मान लो x है, कितना है? तो सम कितना आएगा बोलो? 10x। बोलो जी, समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? एवरेज 10 इनिंग तक मैंने माना x, कितना माना? और इनिंग कितनी है? 10 है। सम कितना होता है? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू एवरेज कितना है? x है। नंबर कितने? 10 है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 10x। इतना सम आ गया। अब 11वीं इनिंग में रन कितने लाए? आहा, तो सम कितना बनेगा 11वीं इनिंग में सारा मिला के 1 से लेकर 11 तक? वो आएगा 10x प्लस 88। बोलो जी, यहां तक समझ में आया? 10 इनिंग तक जो रन थे वो 10x से, कितने थे बोलो? और 11वीं इनिंग में बनाए बंदे ने 88 रन। तो टोटल 1 से लेकर 11 इनिंग तक जो रन बने हैं वो कितने बने? 99 कहां से आ गए? 10x प्लस 88, 10x प्लस। लड़की ये 10 प्लस 88 नहीं कर सकता, ये 10x है, x की वैल्यू थोड़ी पता है, 88 आएगा। अब सवाल है, कहता है उसका एवरेज कितना बढ़ गया? शाबाश। एवरेज कितना बढ़ेगा? तो एवरेज था क्या पहले कितना? तो यहां पे लिखूंगा x प्लस 4। बोलो जी, x प्लस 4 इंटू क्या करना पड़ेगा? 11। मैं समझाता हूं ये क्या है। पहले बोलो, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक तो लाजवाब समझ में आया, जम के बोलो समझ में आया? अब सुनो, ये रन कितने हैं शुरू से लेकर 11 इनिंग तक? शुरू से लेकर अब मैं बताता हूं। उसने कहा कि आपका जो एवरेज है वो कितना बढ़ा? 4 से। शुरू का एवरेज कितना बोलो? ओल्ड एवरेज कितना है? x है। न्यू एवरेज कितना आएगा? नहीं 4 नहीं, x प्लस। अच्छा, ओल्ड एवरेज था 10 तक, ये कितना है? तो यहां से सम निकलेगा, बोलो सम आएगा ना, नंबर इंटू न्यू एवरेज कितना आएगा? 11 इंटू एक्स प्लस। अच्छा मुझे बताओ, ये तो मुझे दूसरी कंडीशन दी गई थी, एवरेज कितना पुराना? x है। नया कितना बनाया? x प्लस। मगर ये कितनों का है? 11 इनिंग का। तो सम यहां से भी निकलेगा, 11 इंटू न्यू एवरेज। तो क्या ये वाले रन और ये वाले रन बराबर नहीं है? ये भी 11 इनिंग का रन है, ये भी 11 इनिंग का रन है, दोनों आपस में बराबर है। अब देखो, तो मैं लिखूंगा 10x प्लस 88 इज इक्वल टू कितना आएगा? 11x प्लस आएगा 40। अब बोलो, ये माइनस करेंगे, ये आएगा 11x माइनस 10x, वो कितना आएगा? 88 माइनस 44। ये आएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा? 40।
तो x की वैल्यू कितनी आई, यानी कि हमारा जो यहां एवरेज था शुरू में कितना था, 44 कितना था। अब बताओ, जब एवरेज बढ़ चुका कितने से बढ़ गया, कब, जब 11वीं इनिंग पूरी, तो अब नया एवरेज कितना आएगा, 44 प्लस 4 कितना होता है, आंसर आ गया ना, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लाजवाब कॉन्सेप्ट है ये भाई, समझ में आया? अरे लाजवाब। मैं कहता हूं जिसने जिंदगी में कभी मैथ ना समझो वो आप भी ना समझे तो मदनसीम है, क्योंकि हम जम के पढ़ाते हैं दिल से ईमानदारी के साथ, कॉन्सेप्ट एक ही करके बता रहा हूं मैं। अब सुनो यहां क्या हुआ, सुनो, 10 इनिंग तक हमारा एवरेज मैंने कितना माना, सम कितना आएगा 10x। 11वीं इनिंग में नंबर कितने लाए, 88 रन लाए, तो प्लस करेंगे तो इतना आएगा, 11 इनिंग तक आएगा, यहां तक सम खत्म। उसने कहा पुराना एवरेज तुमने माना x, नया एवरेज कितना बढ़ गया 4 से, तो न्यू एवरेज कितना आएगा x प्लस, लेकिन इनिंग कितनी हुई है 11, तो यहां से भी तो सम निकालूंगा ना, नंबर इंटू एवरेज होता है सम, तो ये भी सम इस सम के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 11 तक है, ये भी 11 तक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। 10x पे 88 आएगा, 11x में 44, 11 में 10 करेंगे तो 1 आएगा, 88 में 44, तो x की वैल्यू कितना आएगी 44 एवरेज है 10 इनिंग तक। वो बोल रहा है बताओ 11वीं के बाद कितना आएगा, मैंने कहा तुमने खुद बताया 4 जमा करने हैं, 44 को 4 जमा करो तो 48 आएगा। इस कदर का लाजवाब सवाल है, नोट कीजिएगा साफ साफ तरीके से, मजा आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एवरेज ऑफ 25 numbers is 18, the average of first 12 is 14 and that of last 12 is 17, 13th नंबर का क्या होगा। बिल्कुल आसान है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सम आएगा। बोलो सम कितना आया, हाँ 400, शाबाश। अब इनका बोलो 12 इंटू कितना है 160, अच्छा जी, और बोलो, और लास्ट में 12 इंटू 17 कितना है 200। अब इन दोनों को प्लस कर दिया होगा आपने, अच्छा 372 आया, 450 में माइनस कर दिया कितना आया 70, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, मतलब सेकेंड्स में सवाल हो रहे हैं आपसे, क्या बात है। अरे सब खुश है ना, मिलके बोलो यार, मजा आ रहा है। सवाल हो सोल्यूशन होगा नहीं, अब यहां से नहीं होगा, वहां से होगा। सवाल हो सोल्यूशन होगा, वहीं से होगा, आपकी साइड से होगा, है ना। चलिए, तो मैंने क्या किया, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं देखिए, 25 को मल्टीप्लाई 18 से किया इतना सम आया, 12 को मल्टीप्लाई 14 से किया इतना सम आया, 12 को 17 से मल्टीप्लाई किया इतना सम आया, 12 24 नंबर हो गए हैं, यहाँ 25 नंबर है ना। 25 में 24 नंबर का माइनस करते हुए एक नंबर आएगा, वो 13वां नंबर है, वो कितना आएगा 70। बात 25 नंबर का सम निकालो, 12 नंबर का, फिर 12 नंबर का, 12 कितना आएगा 24 नंबर, 24 नंबर का सम निकाला, वो कितना आया 372। देखो ना, पहले 25 नंबर का सम निकाला, फिर 12 नंबर का सम निकाला, फिर 12 नंबर का सम निकाला, दोनों का सम मिला कितना आएगा 24 नंबर का सम आया। 25 नंबर के सम में से 24 माइनस करोगे तो जो आंसर आया वो 13वें नंबर का आएगा। उसने यहां जिस नंबर का पूछा था उसी नंबर का आएगा, वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोलोगे 13 नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज्ड। हम जिसका माइनस करेंगे उसी का तो आएगा, है। एक और सवाल आपकी खिदमत में हाजिर है, आज तो नहीं रुकेंगे, ये आंसू नहीं देखे जाते हैं। 8वां नंबर सवाल आपके सामने हाजिर खिदमत है। ये सवाल भी एवरेज का है, बस हमें बेवकूफ बनाने के चक्कर में इसने हमें बता दिया ये इनकम का सवाल है। अरे सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, देखना कैसे करेंगे। वर्कर की एवरेज इनकम है हफ्ते की, हफ्ते मतलब 7 दिन, 7 को मल्टीप्लाई 180 से करेंगे, 0 लाएंगे कितना आएगा 8 में 56 होगा, 6 कितना आएगा बोलो 1200। शाबाश, इतना पैसा हो गया पूरे हफ्ते का ना, ये पैसे का निशान हमारे हिंदुस्तान का। अब 1 2 3 4 5 और 6 दिन का जमा कर लो, हफ्ते में से माइनस कर दो, ये भी कोई सवाल है। अब जमा करो कितना आएगा 115, 212, 117,
225 कितना है टोटली बोलो? 1070 इतना आया। 1260 में 7 कितना आएगा बोलो? माइनस करो 70 180 ये वाला आंसर हो गया। कुछ नहीं था सवाल, बिल्कुल आसान है, बस आप गेम समझ गए। आप मल्टीप्लाई कर दिया, सभी को जमा कर दिया, उसमें से इतना माइनस 7 दिन का था ना सम, 6 दिन का माइनस किया, बच गया 1 दिन का। 1 दिन कौन सा? अरे ये मत देखना संडे या मंडे ट्यूसडे, जो भी आएगा आंसर वही है, खत्म बात। समझ गए ना? ओके, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, पूरे के पूरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास आज वक्त ही वक्त है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, हाजिर है। What is the ratio of the average of first 8 prime numbers to the average of first 10 even natural numbers? ध्यान से सुनेंगे पहले। रेशियो तो निकालना बाद की बात है, पहले समझेंगे एवरेज। एवरेज किसका निकालना? पहले 8 प्राइम नंबर्स का। आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एक अपना आप। 2 3 5 7 11 13 17 19 बोलो 23 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, बात खत्म। 23 को रहने दो। तो ये है हमारे फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। क्या है बोलो? अच्छा, अब दूसरा बोलो उसने फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कैसे होता है? 2 से 2 4 6 8 10 12 14 16 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे हो गए फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। आप इसका एवरेज निकाल, इसका एवरेज निकाल, आप निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 2 + 3 5 10 77 टोटल समय डिवाइड किसे करना है बोलो? 8 से। ये मिल गया एवरेज का। इसे कितना मिलेगा शमाज बोलो? इसमें करना कुछ नहीं, पहले और लास्ट को प्लस कर दो। 22/2 कितना है? 11 आएगा। 11 आएगा। इसका एवरेज 11 है। इसे कितना आएगा? इसका पॉइंट्स में आएगा। अब करना कुछ नहीं है, सुनो, पॉइंट में मत निकालिएगा। दोनों का रेशियो बोला उसने। रेशियो क्या किसे बोला? इस प्राइम का, इसका। तो रेशियो मतलब 77 8 डिवाइड किसे करना है? 11/1 से। ये उल्टा हो जाएगा, 77/8 इज इक्वल टू 1/11। ये आएगा 1 0 7 0 कितना आएगा? 7/8 इज द आंसर, यानी 7:8 इज द आंसर। 7:8। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने 9 क्वेश्चन आपको करके बताए हैं, और ये जो 9 क्वेश्चन आपको सिखाए हैं, हर तरह का अलग अलग क्वेश्चन मैंने करवाया है। आज के सेशन को मैं यही कंप्लीट करता हूं, क्योंकि तकरीबन 11:55 से लेकर अभी तक 2:30 बज गए हैं दिन के, और लंबा एक सेशन हमारा चला है। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आपको ये दिखेगा कम। ऑन रिकॉर्ड अगर आपको 1 घंटा होता है, ऑफलाइन में ये 2 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि बीच में हम पॉजेस भी लेते हैं। तो इस तरह से बेहतरीन अंदाज से हमने पढ़ाने की कोशिश करी है। मैं नहीं कहता हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पर कोशिश हमेशा करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा पढ़ाने की। ठीक है जी, बाकी अल्लाह को खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।